हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी है ब्लिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ हम सैम और सू नाम के एक लड़का लड़की को देखते हैं। सैम सू से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और तभी वहाँ सू की आंटी कैथरीन आ जाती है, जो इस सिटी की मेयर भी है। वो सैम को अपना हाथ दिखाने को कहती है और देखती है कि उसने सू के लिए एक रिंग बनाई है। वो सैम को बताती है कि सू एक स्पेशल गर्ल है और अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को ग्रेट बनाना होगा और उसके लिए एक महंगी रिंग लानी होगी। आगे का सीन 20 साल बाद का है, जहाँ सैम अभी भी सू को प्रपोज करने का प्लान कर रहा है। वो यहाँ अपने बनाए 3 रोबोट्स के साथ रहता है, किट, ओकरा और विल्मर, और ये तीनों अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं। वो सैम को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि उसे डायरेक्टली जाकर सू को प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन सैम का मानना है कि उसे इस पल को ग्रैंड बनाना होगा। यहीं हम सू को देखते हैं, जो अब चैनल 7 में एक रिपोर्टर बन चुकी है और सैम उसे इम्प्रेस करने के लिए एक रिंग खरीदने जाता है। वहाँ उसे एक बड़ी सी डायमंड रिंग दिखाई देती है, लेकिन शॉपकीपर उसे बताता है कि ये रिंग सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। फिर वो सैम को एक छोटी रिंग दिखाता है और वो अपनी सारी सेविंग से उसे खरीद लेता है। ये लेकर वो शॉप से बाहर आ जाते हैं और तभी अंदर एक बड़ा सा धमाका होता है। पता चलता है कि ये ऑस्कर और उसके रोबोट विक्टर का काम है, जो इस सिटी का सबसे बड़ा सुपर विलेन है और उन्होंने उस बड़ी डायमंड रिंग को चुरा लिया है। ऑस्कर यहाँ की मेयर कैथरीन से बहुत प्यार करता है और ये रिंग भी उसने उसी के लिए चुराई है। वो उसके ऑफिस में उसे प्रपोज करने जाता है, लेकिन कैथरीन हमेशा की तरह उसे रिजेक्ट कर देती है। तभी वो देखती है कि ऑस्कर ने कुछ मिसाइल सिटी की ओर छोड़ दिए हैं और वो इसके बदले उससे हाँ करवाना चाहता है, लेकिन पता चलता है कि वो तो असल में बैलून मिसाइल्स थी। और ये देखकर कैथरीन अपनी सिक्योरिटी को बुलाती है। ऑस्कर विक्टर की मदद से वहाँ से भाग निकलता है और कैथरीन को वार्न करता है कि वो अपना प्रपोजल लेकर फिर से आएगा। आगे हम सैम को देखते हैं, जो असल में थीम पार्क में एक मैकेनिक का काम करता है और यहाँ एक नए शो की टेस्टिंग कर रहा है। उसके रोबोट्स हमेशा की तरह इस बार भी सब गड़बड़ कर देते हैं और इससे वहाँ स्टेज पर आग लग जाती है। तभी वो देखते हैं कि सू यहाँ नए शो को रिकॉर्ड करने आई है और सैम उसे यकीन दिलाता है कि जल्द ही वो उसे एक सरप्राइज देने वाला है। इधर ऑस्कर अपने हाइड आउट में वापस आता है और विक्टर को बताता है कि कैथरीन को इम्प्रेस करने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। तभी अपनी रोबोट आर्मी को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है कि इस बार का वैलेंटाइन बहुत स्पेशल होने वाला है। उधर सू अपनी आंटी कैथरीन से मिलने जाती है और वहाँ उसके पास सैम का फोन आता है। वो उसे आज रात थीम पार्क में आने को कहता है, क्योंकि उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। और ये सुनकर सू एक्साइटेड हो जाती है। तब कैथरीन उसे बताती है कि तुम्हारे लिए लंदन से एक नई जॉब का ऑफर आया है और तुम्हें सैम को छोड़कर अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। सू उसे समझाती है कि आप सैम को बेवजह ही गलत समझती हो और आज वो फाइनली मुझे प्रपोज करने वाला है। उधर सैम भी अपने रोबोट्स को पूरा प्लान समझाता है कि पहले ओक सू को फेरिस व्हील तक लाएगा, जहां वो जैंग के बताए हुए कैरियज में बैठेगी। फिर सैम अपने हॉट एयर बलून से उसकी ओर बढ़ेगा और उसका इशारा मिलते ही मिनियंस आसमान में अपना फायर शो दिखाएंगे। एंड में रिंग देकर वो सू को प्रपोज कर देगा और उसकी लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। आगे हम प्लान के अकॉर्डिंग सू को वहाँ आते हुए देखते हैं और उसे लगता है कि आज का दिन वाकई में स्पेशल होने वाला है। सैम भी अपने बैलून से उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक वो बैलून से कंट्रोल खो देता है और सीधा उस फेरिस व्हील से जा टकराता है। इससे सू का कैरेज टूटकर नीचे गिर पड़ता है और वो एम्बैरेस होकर वहाँ से वापस चली जाती है। सैम को भी इससे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने रोबोट्स के समझाने पर वो सू को प्रपोज करने का एक नया प्लान बनाता है। और उधर ऑस्कर भी इसी काम में लगा हुआ है। वो विक्टर को बताता है कि उसने काफी सारे रोबोट्स को थीम पार्क में इंस्टॉल कर दिया है, जो उसके एक इशारे पर एक बड़े से रोबोट में बदल जाएंगे और इन सभी का कंट्रोल इस डायमंड रिंग में है। वो कैथरीन को इस रोबोट से ब्लैकमेल करना चाहता है, क्योंकि अगर उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो बड़ा रोबोट पूरी सिटी को तहस नहस कर देगा। आगे वो बताता है कि इस रिंग में उसके सभी वेपन्स को नष्ट करने की भी पावर है, जिसमें से विक्टर भी एक है। ये सुनकर विक्टर अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन ऑस्कर रिंग की मदद से उसे रीसेट कर देता है और फिर उस रिंग को एक सेफ्टी वोल्ट में रख देता है। अगला दिन वैलेंटाइन डे का है और सैम ठान लेता है कि आज वो सू को प्रपोज करके ही रहेगा। तभी उसका बॉस उसे एक एटीएम मशीन चेक करने को बोलता है और साथ ही सू भी शाम को उससे मिलने का प्लान बनाती है, ताकि वो उसे अपने लंदन जाने के बारे में बता सके।
ऑस्कर भी भेस बदलकर थीम पार्क में पहुंच जाता है और अपने इंस्टॉल किए हुए रोबोट्स को एक्टिवेट करने लगता है। सैम देखता है कि वो लोग एटीएम में अपना कैश भूल गए हैं और वो इसके लिए उन्हें आवाज लगाने लगता है। ऑस्कर और विक्टर डरकर भागने लगते हैं और इसी हड़बड़ी में ऑस्कर का रिंग वाला बॉक्स निकलकर बाहर आ गिरता है। सैम को लगता है कि ये शायद उसका रिंग बॉक्स है, लेकिन विक्टर उसे छीनकर वहाँ से चला जाता है और सैम और उसके रोबोट्स उनका पीछा करने लगते हैं। विक्टर किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वो लोग पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। उन्हें चेस करते हुए वो लोग क्लाउड रोड पर आते हैं और सैम किट और विल्मर को उन्हें रोकने भेजता है। ये देखकर विक्टर अपने बैटल मोड में आ जाता है और उन दोनों के बहुत कोशिश करने पर भी वो उसका सामना नहीं कर पाते। तब ओकरा उस पर अपने बबल से अटैक करता है और इससे वो रिंग उछलकर सैम की कार पर आ गिरती है और वो उसे पकड़ने ऊपर जाने लगता है। विक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किट अपनी स्टिक से उसका एक पैर तोड़ डालता है। तभी विक्टर को एक स्कूल बस दिखाई देती है और सैम को रिंग से दूर करने के लिए वो बस के क्लाउड हुक को तोड़ देता है। सैम अपने रोबोट से बस को बचाने को कहता है और वो तीनों अपनी पावर्स यूज करके बस को सेफली एक स्काई ब्रिज पर ले आते हैं। लोगों को ये देखकर बहुत खुशी होती है और रोबोट्स का सुपर हीरो बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। यहाँ सैम की नजर किट की स्टिक पर पड़ती है, जिस पर विक्टर की बॉडी का बायोफ्यूल लगा हुआ है और वो विल्मर से स्मेल करके इसकी लोकेशन का पता करने को कहता है। इधर घायल विक्टर रिंग लेकर अपने बेस पर आता है, लेकिन देखता है कि ऑस्कर को उसकी बजाय अपनी रिंग की ज्यादा चिंता है और ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। विल्मर भी उन्हें ट्रेस करता हुआ बेस तक पहुंच जाता है और वहाँ वो अंदर उस रिंग को ढूंढने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें वो रिंग नजर आ जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं। सैम उस तक जाने के लिए किट की स्टिक का यूज करता है, लेकिन उस रिंग को बाहर निकालते ही ऑस्कर के रोबोट्स उस पर अटैक कर देते हैं। वो रोबोट्स और ट्रैप से बचता हुआ बाहर भागने लगता है और तभी एक रोबोट के टकराने से वो नीचे जा गिरता है और उसका रिंग बॉक्स विल्मर के हाथ में आ जाता है। ऑस्कर भी कैमरे में ये सब देख लेता है और विक्टर से अपनी रिंग को वापस लाने को कहता है। उधर सैम देखता है कि वो एक मिलिट्री ग्रेड की वॉक बॉल में है और वो किसी तरह स्टार्ट करके उसे यूज करने लगता है। रोबोट्स भी बेस में उसे ढूंढने लगते हैं और तभी विल्मर देखता है कि ये रिंग सैम की नहीं बल्कि ऑस्कर की है। किट को लगता है कि उन्हें ये रिंग ऑस्कर को वापस कर देनी चाहिए, लेकिन उसके दोस्त इसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते और तभी उनका पीछा करते हुए विक्टर वहाँ आ जाता है। वो उन्हें मिसाइल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंड टाइम पर सैम वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन देखते हैं कि विक्टर उनका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सैम उसे रोकने के लिए अपनी वॉक बॉल का यूज करता है और वो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ वॉक बॉल से निकलते वक्त सैम की असली रिंग वहीं गिर जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पाता और तभी वो देखते हैं कि विक्टर अपनी आर्मी के साथ वहीं आ रहा है। वो वहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन विक्टर दरवाजे को बंद कर देता है और उसके रोबोट्स उन पर मिसाइल दागने लगते हैं। विल्मर अपनी ताकत से उस दरवाजे को ऊपर उठाता है और सैम को थीम पार्क में जाने को कहकर वो खुद भी सीवर में घुसकर बच निकलते हैं। विक्टर को वहाँ सैम की ओरिजिनल रिंग मिलती है और ऑस्कर उसे ही लेकर अपने मिशन पर निकल जाता है। इधर सू भी उदास मन से थीम पार्क की ओर जाती है और सोचती है कि आखिर उसे सैम के प्रपोजल का और कितना वेट करना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए वो अचानक ऑस्कर के परेड व्हीकल के सामने आ जाती है, लेकिन सैम एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। यहाँ वो फाइनली उसे प्रपोज करने की सोचता है और सू भी ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है। तभी सैम की नजर उस रिंग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सू को प्रपोज नहीं कर पाता और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इधर ऑस्कर विक्टर को बताता है कि वो सालों से कैथरीन को फॉलो कर रहा है और उसी के कारण वो सुपर विलेन बना है, क्योंकि वो ढेर सारे पैसे कमाकर उसे इम्प्रेस करना चाहता था। वो बताता है कि उससे शादी के बाद में सब कुछ छोड़ दूंगा और ये रिंग मेरी सारी क्रिएशंस को नष्ट कर देगी। ये सुनकर विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे क्राइम की दुनिया में वापस लौटने को कहता है, लेकिन ऑस्कर उसकी एक नहीं सुनता और बीच रास्ते में उसे अकेला छोड़ देता है। यही विक्टर को सैम दिखाई देता है और वो गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है। सैम जान बचाने के लिए ऑस्कर की रिंग उसे वापस कर देता है और ये देखकर विक्टर को बहुत खुशी होती है। उधर ऑस्कर कैथरीन को प्रपोज करने जाता है, लेकिन देखता है कि ये तो कोई दूसरी रिंग है और तभी उनसे बदला लेने विक्टर वहाँ आता है। वो ऑस्कर की उस रिंग को एक्टिवेट करता है और देखते ही देखते उनके छोटे रोबोट्स मिलकर एक बड़े रोबोट में बदल जाते हैं।
ऑस्कर को लगता है कि शायद विक्टर ये सब उसी के लिए कर रहा है, लेकिन विक्टर उसे धकेलकर उस रिंग को नष्ट कर देता है और खुद उस बड़े से रोबोट को कंट्रोल करने लगता है। फिर वो रोबोट से वहाँ तबाही मचाने लगता है और कैथरीन ऑस्कर से इसे रोकने के बारे में पूछती है। ऑस्कर बताता है कि विक्टर और रोबोट एक ही सिस्टम से जुड़े हैं और उनमें से किसी एक के नष्ट होने पर दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। आगे हम सैम को देखते हैं जो एक बिल्डिंग पर उदास बैठा हुआ है और तभी वो सू को थीम पार्क से लाइव रिपोर्ट करते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि ये कुछ करने का वक्त है, क्योंकि इंसान पैसे से नहीं बल्कि अपने एक्शन से ग्रेट बनता है। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर थीम पार्क की ओर जाता है और देखता है कि सू एक मलबे के नीचे दबने वाली है। वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और यहाँ मौका देखकर सैम उसे प्रपोज करने की सोचता है, लेकिन अचानक विक्टर सू को पकड़ लेता है। फिर वो सैम पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसके रोबोट सैंड टाइम पर आकर उसे बचा लेते हैं। आगे वो बैलून की मदद से रोबोट के कॉकपिट में जाता है और विक्टर को बाहर धकेलकर सू को आजाद कराने लगता है। तभी वो देखते हैं कि विक्टर कॉकपिट में वापस आ रहा है और सू उसे जल्दी से रोबोट को कंट्रोल करने को कहती है, जिससे विक्टर एक बार फिर नीचे गिर जाता है। फिर वो एक रस्सी के थ्रू अपने बैलून में जाने लगते हैं, लेकिन विक्टर सैम को पकड़कर वापस खींच लेता है और एक बार फिर कॉकपिट में आ जाता है। विक्टर उसे स्मैश करने की सोचता है, लेकिन सैम रोबोट को कंट्रोल करके खुद को हिट करने लगता है। इससे रोबोट का बैलेंस बिगड़ जाता है और विक्टर भी स्टील रोड में फंस जाता है। फिर सैम एक पटाखों से भरी बिल्डिंग को उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोबोट से स्मैश कर पाए, विक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और इससे वो बिल्डिंग ऊपर उछल जाती है। फिर वो सैम को उठाकर कॉकपिट से बाहर फेंक देता है और तभी वो बिल्डिंग वापस आकर उससे टकरा जाती है। इससे वो रोबोट पूरी तरह नष्ट हो जाता है और सू सैम को बैलून की मदद से बचा लेती है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और विक्टर का भी खेल खत्म हो जाता है। कैथरीन ऑस्कर को अरेस्ट करा देती है और उसे समझाती है कि प्यार को जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। फिर वो सैम से कई अपनी बातों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि आज तुमने अपनी ग्रेटनेस साबित कर दी है। एंड सीन में हम उसे सू को प्रपोज करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।